चलिए देखिए, आज अपन करेंगे चैप्टर 3 आपका जल संसाधन। और जल संसाधन के पिछली क्लास में अपन ने पढ़ लिया था पूरा उसका टॉपिक। और आज अपन करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न को करेंगे। तो पहला प्रश्न है आज का, जल प्रदूषण के कारण निम्न में से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा बी, जल जनित बीमारियां होती है जल प्रदूषण के कारण। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन आज भारत में उत्पादित कुल बिजली का लगभग 22% है? तो बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला आपका जल विद्युत। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जल विद्युत 22% है जो कि बिजली में अपना योगदान दे रहा है, जिससे बिजली बन रही है। तीसरा प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी या कौन 11वीं शताब्दी में निर्मित प्राचीन प्राचीन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? देखो अपन ने देखा था कृत्रिम झील कहाँ पर है, भोपाल में। और किस शताब्दी की है ये? 11वीं शताब्दी की झील है। अगला चौथा प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी जलीकृतियाँ प्राचीन काल की विशेषता नहीं है? तो प्राचीन काल की विशेषता कौन सी नहीं बेटा? बहुउद्देश्य नहीं है, क्योंकि प्राचीन काल में जो अपन जलकृति बनाते थे सिर्फ उसका उद्देश्य क्या था? सिंचाई करना था। और आज की बहुउद्देश्य जिसमें अधिक उपयोग करते हैं उसका कई कार्यों में करते हैं। चलिए, खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बेकाल झील। बेकाल जो झील है वो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। चलिए, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? तो आपको सभी को पता 3/4 जल जो है पृथ्वी का जल से घिरा हुआ है। चलिए, मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे जल की सबसे बड़ी झील है आपकी, देखो सुपारी जो होती है बेटा हमारी मीठी होती है, तो सुपीरियर झील। कौन सी झील? सुपीरियर, क्योंकि सुपारी कैसी होती है? सुपारी खाते हैं आप लोग, तो मीठी होती है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सरदार सरोवर बांध नदी नर्मदा पर बनाया गया है। किस नदी पर? नर्मदा पर। कहाँ पर है बेटा? आरजे। कहाँ पर है? राजस्थान में बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? राजस्थान में। चलिए, नवा प्रश्न देखिए, सबसे गहरी खारे जल की झील कौन सी है? तो खारे पानी की पूछा है इसमें, तो मृत सागर। कौन सी है? मृत सागर। वैसे चिल्का भी है खारे पानी की झील, लेकिन ये लेगुन झील है, तो यहाँ पर अभी कौन सा जाएगा? मृत सागर। 10वां प्रश्न, भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन है नहर, तालाब, कुएं, नलकूप, यानी कि उपयुक्त सभी। तो सभी क्या है इसमें? पानी के संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देश्य परियोजना सतलुज व्यास नदी पर बनी हुई है? नदी बेसिन में पाई जाती है। सतलुज व्यास में बेटा कौन सी पाई जाती है? तो देखो यहाँ पर दामोदर, भाखड़ा, नागल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाखड़ा नागल परियोजना। कहाँ पर? भाखड़ा नागल परियोजना पर सतलुज नदी पर व्यास जो है नदी परियोजना पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस नदी पर हीराकुंड बांध? तो आपको बताया था हीरा कैसे होता है बेटा? महान। तो यहाँ पर हो जाएगा महानदी, महान। तो हमारा राइट आंसर हो गया सी। 13वां प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा, कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना प्रतिशत है? तो बेटा वो 2.5% है। कितना है? 2.5% है, जिसको बोलते हैं अलवणीय जल। कैसा है? अलवणीय जल। भारत का पहला जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो गुजरात में। किस नदी पर किया गया था? कावेरी नदी पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। मीठे जल की सबसे ऊंची झील कौन सा पूछा बेटा? ऊंची झील पूछा है। तो देखो सबसे मीठी जो झील है और सबसे ऊंचाई पर स्थित है वो है टीटीकाका। क्या हो जाए? टी के ऊपर टी। तो भाई टी के ऊपर टी बनाएगा तो ऊंचा होगा कि नहीं टी? तो टीटीकाका, टी के ऊपर टी, टीटीकाका झील है जो मीठे जल की सबसे ऊंची झील है। कहाँ पर है? ऊंचाई पर है। महानदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देश्य परियोजना को बताइए। तो हीराकुंड परियोजना। हीरा कैसा है बेटा? महान है। बार बार ये प्रश्न आएगा, याद कर लेना इसको, हीराकुंड परियोजना। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से या इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? तो बेटा सी है, इंदिरा गांधी परियोजना। कौन सी परियोजना है? इंदिरा गांधी परियोजना सबसे बड़ी या महत्वपूर्ण परियोजना है। चलिए, 18वां देखिए, निम्न में से किन नदियों के जल संग्रह क्षेत्र बहुत बड़े हैं? तो किन नदियों के? सिंधु नदी के। किसका राइट आंसर? सिंधु नदी। चलिए, अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा राज्य अपने भूमि जल का उपयोग क्षमता से कम करता है? कौन सा करता है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो भूमि जल का क्षमता से कम प्रयोग करता है, उसको आवश्यकता नहीं होगी इसलिए नहीं करता है। चलिए, निम्न में से किस राज्य में लेगुन और झीलों का प्रयोग धरातलीय जल संसाधन के रूप में होता है? तो बेटा राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। क्या हो जाएगा? ए और बी। मतलब उड़ीसा में भी किया जाता है और केरल में भी होता है।
निम्न में से कौन सा जल प्रदूषण का एक स्रोत है? तो जल प्रदूषण का तो बेटा सभी है, नगरीय वाही जल और नाभिक ऊर्जा संयंत्र और वाहित माल सभी मतलब प्रदूषण करता है, तो उपरोक्त तो सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्न में से भारत के किस राज्य में नीरू मीरू कार्यक्रम चलाया गया? तो नीरू मीरू कार्यक्रम किस में चलाया गया था? आंध्र प्रदेश में। किसमें? आंध्र प्रदेश में नीरू मीरू कार्यक्रम चलाया गया था। अगला 23वां प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में अरावरी पानी संसद कार्यक्रम चला गया? कौन सा अरावरी पानी संसद कार्यक्रम चला गया था? तो कहाँ पर चलाया गया बेटा? इसका राइट आंसर है सी, राजस्थान में। तो राजस्थान में अरावरी वारी पानी संसद कार्यक्रम चलाया गया था। पानी संसद कार्यक्रम राजस्थान में चलाया गया था। चले, निम्न में से कौन सा जल संभर कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया था? तो हरियाली। कौन सा है बेटा? हरियाली ये कार्यक्रम चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन से वर्षा जल संग्रह ढांचे का निर्माण राजस्थान में किया जाता है? तो राजस्थान में किसका किया जाता है बेटा? कुंड का। किसका किया जाता है? कुंड का। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर, बहुत बड़े देखिए मैंने बताया था आपको बेटा मुख्य, तो जवाहरलाल नेहरू ने, किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को भारत का आधुनिक मंदिर कहा था। क्या कहा था? आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? तो किस परियोजना का रहा है? कोसी परियोजना का मुख्य उद्देश्य रहा है बाढ़ों को नियंत्रित करना, जो बाढ़ आ रही है इनको रोकना। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? तो सभी को याद ही होगा, गुजरात में। कहाँ पर है बेटा सरदार सरोवर बांध? गुजरात में। आगे देखिए, विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? जो पूरे विश्व में जो जल है वो जल महासागरों में कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 96.5% जो जल है सागरों में पाया जाता है। महानदी पर स्थित बहुउद्देशीय परियोजना का नाम क्या है? तो हीराकुंड। देखो हीरा महान, बार बार याद करिए, हीरा कैसा बेटा? महान है। तो महान नदी पर हीराकुंड परियोजना है। अगला देखिए, प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रति व्यक्ति प्रतिशत जल उपलब्धता में, ये उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर हो जाएगा 133। कौन सा स्थान है बेटा? 133वां। याद रखना, मुख्य बिंदु है। आगे देखिए, भारत का वहाँ कौन सा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रह ढांचे को बनाना आवश्यक कर दिया? बेटा देखिए, मोस्ट टाइम पे तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने बोल दिया भाई मकान बनाना है तो वर्षा जल छत बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। अगला देखिए, राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को कहा जाता है? राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रह को कहा जाता है तो टाका कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? टाका। क्या कहा जाता है? टाका। प्रति व्यक्ति या प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? अभी देखा अपन ने 33वां है। चले, देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मौसिनराम में। कहाँ होती है बेटा? मौसिनराम में। यदि सेंटीमीटर में पूछे तो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। देश के कुल विद्युत का कितना हिस्सा जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो जल विद्युत से प्राप्त होता है बेटा 17%। कितना है? 17%। आगे देखिए, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है बेटा सिंचाई में। कहाँ पर? सिंचाई में। चलिए, वर्षा जल संग्रह ढांचा हर घर में बनाना किस राज्य में कानून अनिवार्य है? तो तमिलनाडु में। भाई वर्षा जल संग्रह ढांचा बनाना घर के ऊपर तमिलनाडु सरकार ने अनिवार्य कर दिया है, तो बी राइट आंसर इसका। भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के लिए सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो बेटा दक्षिणी में होता है। कहाँ पर होता है? दक्षिणी में। देश में कुल पुनः पूर्ति योग्य भूमजल संसाधन लगभग घन किलोमीटर में है, तो कितना में? 432 में। कितने में है? 432 में। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस राज्य में जल संग्रहण संरचना आवश्यक है? तो जल संग्रहण संरचना आवश्यक कहाँ पर है बेटा? देखिए तमिलनाडु, क्योंकि बार बार आ रहा है, एकमात्र राज्य ऐसा। निम्न में से जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल बेटा कैसा है? चक्रीय है, मतलब पुनः चक्रीय होता है, चक्रण होता रहता है उसका। आगे देखिए, पृथ्वी का लगभग धरातल पानी से कितना है? तो 71% पर क्या है? जल है। निम्नलिखित राज्य में से कौन सा भौम जल का सर्वाधिक उपयोग करता है? तो भौम जल का जो सर्वाधिक उपयोग करता है बेटा हरियाणा। कौन सा करता है? हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, विश्व के कुल जल संसाधनों का कितना भारत में उपलब्ध है?
तो जल संसाधनों का कितना भारत में उपलब्ध है, तो मात्र बेटा आपका है ये 4%। कितना है? 4% उपलब्ध है। प्रश्नों को बार बार पढ़िए। गंडक परियोजना कहाँ विकसित है, तो गंडक परियोजना बेटा बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में। ठीक है। चंबल परियोजना के अंतर्गत 3 बांध, एक तो गांधी सागर, राणा सागर और एक महाराणा प्रताप सागर बांध बनाए गए थे। तो किस नदी पर बनाया गया था, तो ये कहाँ पर है? कोटा में है। ठीक है, वो नर्मदा नदी पर है। चलिए देखिए, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भूमिगत जल उपयोग इसके कुल भूमिगत जल संभाव्य से अधिक है, तो राइट आंसर हमारा तमिलनाडु। कहाँ पर है बेटा? तमिलनाडु में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 50वां प्रश्न है, घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है, तो कौन सी संख्या दर्शाती है? 4000। कौन सी? 4000। चलिए, वर्षण से प्राप्त जल कैसा होता है, तो वर्षा से जो प्राप्त होता है बेटा वो अलवणीय होता है, मतलब उसका उपयोग अपन कर सकते हैं। अगला प्रश्न, देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्न सेक्टरों में से किसका है, तो ये है आपका सिंचाई। किस सेक्टर का है? सिंचाई सेक्टर का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पर, निम्नलिखित दक्षिणी भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल उपयोग इसके कुल भौम जल संभाव्य से ज़्यादा है, तो किसका ज़्यादा है बेटा? इसका राइट आंसर डी, तमिलनाडु का ज़्यादा है। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो इसको पढ़ लीजिए आप लोग, और इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। पेयजल सभी प्राणियों को उपलब्ध करवाना प्राथमिकता है। जल के सभी विविध प्रयोगों में कार्य क्षमता में सुधार। भौम जल के शोषण को सीमित किया जाए। ये सभी उपरोक्त सभी। ये घन वाला तो हो चुका, हमारा प्रश्न रिपीट हो गया। जल संभार प्रबंधन है, तो जल संभार प्रबंधन क्या है बेटा? ये इसका ए और बी, मतलब धरातलीय जो जल है उसका संसाधन का दक्ष प्रबंध करना और भौम जल का दक्ष प्रबंध करना, मतलब प्रबंध करना धरातलीय जल का और भौम जल का प्रबंध करना क्या कहलाता है? जल संभार प्रबंधन। अगला प्रश्न है, यमुना नदी किन 2 शहरों के बीच सबसे अधिक प्रदूषित होती है, तो यमुना नदी दिल्ली और इटावा के बीच प्रदूषित होती है। कहाँ पर? दिल्ली और इटावा के बीच प्रदूषित होती है। निम्न में से अहमदाबाद में सबसे प्रदूषित नदी कौन सी? अहमदाबाद की बात कर रहे हैं बेटा, तो अहमदाबाद में कौन सी नदी है जो प्रदूषित है, तो इसका राइट आंसर है आपका सी, साबरमती। अहमदाबाद में साबरमती जो नदी है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। कानपुर तथा वाराणसी से सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, तो कानपुर और वाराणसी में प्रदूषित है गंगा। कौन सी? वाराणसी में हर हर गंगा है। लखनऊ में निम्न में से कौन सी नदी सर्वाधिक प्रदूषित है, तो लखनऊ में कौन सी है? आपका ये है गोमती। लखनऊ में गोमती नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। चलिए, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सबसे ज़्यादा पुनः प्रतियोग भूमिगत जल संसाधन है, तो यह आपका ब्रह्मपुत्र। क्या राइट आंसर? ब्रह्मपुत्र। चलिए, इनमें से किस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है, तो किस उद्देश्य का? कोसी का बाढ़ नियंत्रण रहा है। कोसी नदी का बाढ़ उद्देश्य रहा है, मतलब बाढ़ों को नियंत्रण। राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित की गई थी, हमने टॉपिक पढ़ा था जब आपने देखा होगा, तो राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित की गई थी, तो 1987 में। किस वर्ष? 1987 में। महासागरों में कुल जल की कितनी मात्रा है, तो महासागरों में जो जल है बेटा 96.5। ये भी रिपीट हुआ प्रश्न। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में, तो इंद्रपुरी जलाशय परियोजना आपको बताना किस राज्य में, तो राइट आंसर है बिहार। बिहार राज्य में। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, तो प्राणियों में होती है बेटा 65% क्या होता है? जल होता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय नुकसान बहुउद्देशीय परियोजना के कारण नहीं होता है? बहुउद्देशीय परियोजना के कारण कौन सा नहीं होता है? ज्वालामुखी गतिविधि नहीं होता है। इनमें से किस क्षेत्र में गुल और कुल, मोस्ट है ध्यान रखना, इनमें से किस क्षेत्र में गुल और कुल का उपयोग कृषि के पानी के उपयोग के लिए किया जाता है? कृषि पानी के लिए उपयोग भी किया जाता है, तो राइट आंसर सी, पश्चिमी हिमालय में। निम्न में से किन कारणों से छत वर्षा जल संग्रह खासकर राजस्थान में आमतौर पर की जाती है? किन कारणों से? सिंचाई के लिए भंडार या घर को ठंडा रखने के लिए, पानी के लिए, तो इसका राइट आंसर पीने के पानी को संग्रहित करने के लिए। वृद्ध क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं क्या? नीला ग्रह। पृथ्वी को क्या कौन सा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह, क्योंकि यहाँ पर जल की उपस्थिति
बहुत अधिक है। अगला देखिए, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में 96 बार बार आ चुका है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो किसके द्वारा बढ़ा बेटा? आर्सेनिक। किसके द्वारा? आर्सेनिक के। जल किस प्रकार का संसाधन है? जल आपका चक्रीय। कैसा है? चक्रीय। भारत में प्रयुक्त जल का कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस क्षेत्र में होता है? तो समानुपात किस क्षेत्र में होता है? देखिए, तो इसका राइट आंसर है आपका बी, सिंचाई में। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग धरातल जल से ढका हुआ है? तो आपने बार बार पढ़ चुके अपन इसको, तो 71%। निम्न में से किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है? बांस के माध्यम से सिंचाई होती है। किस में होती है? मेघालय में। मेघालय में बांस के माध्यम से सिंचाई होती है। इनमें से कौन सा बांध का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? तो बांध का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, जो डी है बाढ़ नियंत्रण नहीं है। चलिए, इनमें से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? किस नदी पर नहीं है? तो महान नदी पर है, नर्मदा पर है। राइट आंसर डी पर नदी परियोजना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ताज़ा पानी का स्रोत है? वर्षा, भूतल, भूजल या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है भूजल। हीराकुंड बांध किस नदी पर? हीरा महान है, तो महान नदी पर। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया है? तो जवाहरलाल नेहरू ने। निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है? अलवणीय जल का जो स्रोत है बेटा, वर्षण, सतही जल, भौम जल सभी है। अगला प्रश्न है, विश्व में जल के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय है? अलवणीय तो अपन ने देखा 2.5%, ये आंसर हो जाएगा। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई गई थी? पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा का जल संग्रह के लिए जोहड़, जलवाहिका, खादीब या गुल अथवा कुल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुल अथवा कुल। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो नागार्जुन सागर जो बांध है वो कृष्णा नदी पर है। तो देखो, भगवान कृष्ण ने नाग को मारा था, है ना, काले नाग को, तो नाग कृष्णा याद रख लेना। तो यहाँ पर हमारे 86 क्वेश्चन MCQ पूरे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको क्लासेस अच्छी लगी होगी। ठीक है, आपको बार बार रिपीट करना, बार बार प्रश्नों को अच्छे से समझना है। एक वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, है ना, और उसका फिर टेस्ट लगाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बेटा। अगली क्लास में फिर मिलेंगे अपन। जय हिंद, जय माँ भारती।